हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे मॉक टेस्ट 2, ठीक है, जो कि आपके रेलवे, बैंक और जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसके लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, देखो, अब हमारा जो कंप्लीट मैथ्स कोर्स आता है वो कोई 29 रुपीज में अवेलेबल है। ठीक है, ये आपके एसएससी के लिए, रेलवे के लिए और बैंक के लिए, ठीक है, उपयुक्त है। ठीक है, ये आपकी वैलिडिटी 6 मंथ की वैलिडिटी रहेगी 29 रुपीज में। ठीक है, और आपको बैच परचेज करना है तो इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और डेली 8 PM पे आपको इस प्रैक्टिस सेट का, ठीक है, ये 8 PM पे आपको डेली प्रैक्टिस सेट का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और जो क्लासेस रहेगी हमारी वो रहेंगी 9 PM पे, डेली लाइव क्लासेस रहेंगी हमारे चैनल। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन हमारा पहला क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए क्या करता है, 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो बाकी बचा हुआ काम बी कितने दिन में करेगा। तो अगर आपको मालूम हो तो इस टाइप क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में करा रखा हुआ है। ठीक है, तो ए करता है हमारा 12 दिनों में और बी करता है हमारा 18 दिनों में। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कुल काम निकालेंगे। कुल काम निकालने के लिए 12 और 18 का एलसीएम लेंगे, जो कि आएगा 36। ठीक है, तो यहाँ से ए की क्षमता निकालेंगे तो 12 का भाग देंगे 36 में तो 3 आ जाएगा। बी की क्षमता आ जाएगी 18 36, 18 भाग देंगे 36 में। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब क्या होता है कि ए है वो 4 दिनों के बाद काम छोड़ देता है, तो ए ने एक दिन में कितना काम कर लिया होगा। एक चीज इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने क्या हुआ, दोनों ने साथ काम करना शुरू किया था। ठीक है, तो इन्होंने 4 दिन तो साथ में काम किया होगा, तो ए और बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 5 यूनिट, 3 + 2, तो 4 दिन में कितना काम कर लेंगे, 20 यूनिट। तो बचा हुआ काम कितना हो गया, 16 यूनिट। तो 16 यूनिट काम कौन करेगा, जो बचेगा का कौन करेगा, बी करेगा। तो बी की क्षमता कितनी है, 2 है, तो 2 से क्या कर देंगे, भाग देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 डेज। समझ में आ गया आपको। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि एक व्यापारी वस्तु की लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, 10% और 5% की क्रमिक डिस्काउंट भी देता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। कोई भी चीज मान लेते हैं 100 है, ठीक है, उस पर उसने 40% अधिक अंकित किया तो कितने मिलेगी, 140 की मिलेगी। अब क्या करता है, इस पर डिस्काउंट भी देता है, कितने का, 10% और 5% का। तो जब इस पर डिस्काउंट देगा 10% का, 140 का 10% यानी 90 में बेचेगा, बटे में 100। फिर 5% का डिस्काउंट देगा तो 95 में बेचेगा, बटे में 100। तो अब फाइंड करने के 0 से 0 काटा पीटी मचा दो भाई। 0 से 0 गया, एक 0 से ये 0 गया। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 19 पंचे 95 और ये 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 10 और ये हो गया 2 सत्ते 14। ठीक है, तो 7 नहीं है 63 इंटू 19 57, 19 छक्का 114, 5 119। तो देखो 100 रुपए की चीज है, 119.7 बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट होगा, 19.7 का प्रॉफिट हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई आपको। देखो अब ये नहीं करना चाहते हो, एक तरीका इसका और भी हो सकता था। क्या हो सकता था, देख लेते हैं। देखो 40% एबव करता है तो 40% मतलब क्या होता है, 2/5। ठीक है, तो 5 रुपए की चीज है, साथ में बेच रहा है। फिर क्या करता है, 10% डिस्काउंट देता है, तो 10% को क्या लिखते हैं, 1/10। 10 की चीज है, 1 रुपए कम बेचेगा, 9 में बेचेगा। ऐसे ही 5% का डिस्काउंट देता है, तो 5% मतलब क्या होता है, 1/20। 20 की चीज 1 कम में बेचेगा, 19 से बेचेगा। ठीक है, बस इनका मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा आपका, 20 × 5 = 100 और 1000। ठीक है, 19 नहीं है, दो, और 19 इंटू क्या करेंगे, ये करेंगे तो 1197 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको 1000 चीज 1197 से कितने प्रॉफिट होगा, 197 का, बटे में कितने में, 1000 में, इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़े, एक अंक बाद क्या रह जाएगा, दशमलव रह जाएगा, तो 19.7% क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि 40 रुपए प्रति लीटर दूध में पानी मिलाकर मिश्रण 32 रुपए प्रति लीटर बनाया गया, पानी और दूध का अनुपात क्या है। तो जो दूध है वो 40 रुपए प्रति लीटर है, जब इसमें पानी पानी की कीमत क्या होती है, 0 रुपए होती है। जब इसे मिला दिया गया तो मिश्रण की कीमत कितनी होगी, 32। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे। तो देखो 32 में 0 गया तो 32, 40 32 गया 8, आंसर कितना आ जाएगा, 4:1। ठीक है,
तो 8 4 32। तो हमसे पूछा क्या गया पानी और दूध का, तो पानी और दूध का अनुपात कितना हो जाएगा 1:4। ये पानी वाली कीमत थी ना वाटर की, और ये मिल्क का था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसी सभी छोटी संख्या ज्ञात को इसे 12 18 और 24 से भाग देने में प्रत्येक बार 5 से बचे। जब कभी भी ऐसा कंडीशन हो तो इनका ले लो एलसीएम। तो 12 18 और 24 का जो एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 72, ठीक है। अब जितना शेष बचता है उसी को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, तो 72 5 कितना हो जाएगा 170। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है जीरो, कह रहा है कि इसको इवेल्युएट करना है, ये एक्चुअल में ये लिखा हुआ है 0.25 का स्क्वायर इंटू 0.04 का स्क्वायर इंटू 0. अब देखो अपॉन पे 0.5 का क्यूब, तो 0.25 इंटू 0.25 लिख सकते हैं, इंटू 0.04 इंटू 0.04 लिख सकते हैं। तो अब क्या करें, तो इसको पहले काट लेंगे, 50 कट गया, ठीक है। अब एक पॉइंट से ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट उड़ गया, ठीक है, समझ आ रहा है। अब क्या है ना, इसको काटेंगे 50 25, ठीक है। तो अब समझो रहा है ऊपर 2 2 4 और 1 2 6 पॉइंट है, यहाँ पे 1 पॉइंट है, तो कितने बचेंगे 5 पॉइंट ऊपर, ठीक है। तो 4 4 16 5 80। तो अब 80 है, तो अब 5 पॉइंट बाद आंसर हमारा आएगा, ठीक है। तो यार इसमें तो ऑप्शन रॉन्ग दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन यही है तो फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आंसर आना चाहिए था, बट यहाँ कुछ गलत दिया हो, ठीक है। तो आपका एग्जैक्ट आंसर यही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या है 20% बढ़ाई जाती है, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। जब कभी क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि निकालना होगा, बस क्या करेंगे इसका दोगुना कर देंगे, ठीक है, और एक जगह पॉइंट लगा के इसको जोड़ के लिख देंगे। तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे 4, तो 40 पर 4 कितना हो जाएगा 44%। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 5 संख्याओं का औसत है वो 20 है, एक संख्या हटाने पर औसत 18 हो जाता है, तो हटाई की संख्या क्या है। तो 20 पंचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, जो सम आ जाएगा, ठीक है। अब एक संख्या हटा देते हैं तो औसत 18 हो जाता है, तो पहली संख्या 5 थी, अब संख्या कितनी होगी 4, औसत कितना हो गया 72। तो हटाई की संख्या इनके बीच का डिफरेंस होगा, कितना आ जाएगा 28। 100 में 72 गए 28। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या कह रहा है, कह रहा है 120 मीटर लंबी ट्रेन 6 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर पर घंटे में ज्ञात कीजिए। देखो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो दूरी है 120 मीटर और समय है 6, इसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर घंटा में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 पंचे 30 चौको 120, 18 चौको 72। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि x प्लस 1/x 3 दिया हुआ है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा है, जब कभी इस टाइप क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है स्क्वायर पे निकालना है, एक्स की पावर इंक्रीज हो रही है तो इस नंबर का क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यहाँ पर अगर प्लस है तो -2 करेंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो +2 करते, 9 में 2 हो गया 7। हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:5 है, 10 लड़कियां बढ़ती हैं तो अनुपात 7:6 हो जाता है, तो लड़कों का, तो इसका इस टाइप क्वेश्चन में देखो रहा 7:5, तो यहाँ पर जो तो ये बॉयज है और ये गर्ल्स है, ठीक है। अब जब 10 लड़कियां बढ़ गई तो अनुपात कितना हो गया 7:6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बॉयज में तो कोई फर्क नहीं आया, जो चेंजमेंट हो रहा है लड़कियां ही बढ़ी ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 10। तो कह रहा है लड़कों की संख्या कितनी, फाइंड बॉय, 2 सत्ते 70, ठीक है। अगर इसको 7x/5x करते हैं प्लस का, ये लड़कियां बढ़ी प्लस का 10 करते हैं इक्वल टू 7/6, तो 7 7 गया और 6x इक्वल टू 5x प्लस 10, यहाँ आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है, x और 10, तो 70 ही लड़के आएंगे, ठीक है, 70 बॉयज होंगे, इसमें आंसर गलत दिया हुआ है।
अब देखो हमारे ये मैथ्स का कंप्लीट कोर्स वाला बैच है, ये 29 रुपीज में अवेलेबल है, ठीक है। ये आपके एसएससी, रेलवे, बैंक के लिए यूजफुल है। डेली प्रैक्टिस और ट्रिक्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं अगर आपको बैच परचेज करना है।